कहानी की शुरुआत में हम बदरू नाम की एक लड़की को देखते हैं। बदरू अपने बॉयफ्रेंड हमजा का वेट कर रही होती है। वो हमजा के लिए पहले से ही एक आइसक्रीम भी खरीदती है, लेकिन हमजा लेट आता है, जिस वजह से वो आइसक्रीम पिघल जाती है। लेट आने की वजह से बदरू हमजा से नाराज़ हो जाती है, लेकिन हमजा उसको एक गुड न्यूज़ देता है कि उसको टिकट कलेक्टर की सरकारी नौकरी मिल गई है और अब बदरू और हमजा शादी कर सकते हैं, क्योंकि बदरू की अम्मी ने ये कंडीशन रखी थी कि जब तक हमजा की नौकरी नहीं लगेगी वो उससे बदरू की शादी नहीं करवाएंगी। हमजा की नौकरी की न्यूज़ सुन के बदरू बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिन बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर 3 साल का टाइम लीप होता है और हम देखते हैं कि बदरू हमजा के साथ एक चॉल में रहती है। कुछ बिल्डर्स उस चॉल का रेनोवेशन करवाना चाहते हैं और उनकी सोसाइटी के सभी लोग इस बात के लिए मान गए हैं, सिवाय हमजा के। बदरू चाहती है कि हमजा भी मान जाए, लेकिन वो उसकी बात सुनता ही नहीं। एक रात हमजा डिनर कर रहा होता है। खाते वक्त उसके मुंह में कुछ कंकर आ जाते हैं, जिस वजह से हमजा बदरू पर बहुत गुस्सा करता है और उसको पीटने लगता है। उनके नीचे वाले फ्लोर पर एक औरत अपना पार्लर चलाती है और उसको भी बदरू की पिटाई की आवाज़ें आती हैं। उस औरत की बातों से हमें पता चलता है कि हमजा अक्सर बदरू को ऐसे ही मारता पीटता रहता है। दरअसल हमजा को शराब की लत है और उसी के नशे में आके वो बात बात पर बदरू पर गुस्सा हो जाता है और उसके साथ मारपीट करता है। नेक्स्ट डे बदरू हमजा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है। हमजा उससे अपनी रात की हरकत की माफ़ी मांगता है और सारा ब्लेम शराब पर डाल देता है कि शराब पी के उसको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुछ गलतियाँ कर बैठता है। वो बदरू को मनाने के लिए उसकी झूठी तारीफ भी करता है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट ऑमलेट बनाती है। बदरू बेचारी बहुत भोली है, तो वो हमजा की बातों में आ जाती है और उसको माफ़ कर देती है। हमजा के काम पर जाने के बाद बदरू अपनी अम्मी से मिलने जाती है, जो उसी चौल में रहती हैं। बदरू की अम्मी को हमजा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो चाहती है कि बदरू हमजा को छोड़ दे। वो कब तक उसकी मारपीट सहती रहेगी? पर बदरू का मानना है कि पति पत्नी में थोड़ी बहुत लड़ाई तो होती रहती है। हमजा ज़रूर एक ना एक दिन सुधर ही जाएगा। हमजा के ऑफिस में हम देखते हैं कि वैसे तो हमजा एक टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर है, पर उसका बॉस उससे रोज़ अपना टॉयलेट क्लीन करवाता है और कभी कभार अपना डेस्क भी साफ करवाता है, जिस वजह से हमजा को अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आता है। पर हमजा अपना गुस्सा बॉस पर नहीं निकालता, क्योंकि वो तो बॉस है ना, वाइफ नहीं। फिर कहानी में हम एक जुल्फी नाम के लड़के से मिलते हैं, जो उसी चौल में रहता है और पुराना सामान बेचता है। जुल्फी बहुत सीधा साधा लड़का होता है और बदरू और उसकी अम्मी इसी बात का फ़ायदा उठा के 400 रुपये का एक मिक्सर ग्राइंडर जुल्फी से 50 रुपये में खरीद लेते हैं। एक दिन बदरू अपनी अम्मी के साथ बाजार जाती है, तो उसको हमजा को सुधारने का एक आइडिया आता है। वो एक मेडिकल स्टोर जाती है और वहाँ से नशा छुड़ाने की दवाई लेती है, जो वो हमजा को खाने में मिला के दे देगी, ताकि हमजा की शराब की लत छूट जाए। लेकिन बदरू का ये प्लान पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि जब हमजा अपनी कुछ दवाई लेने मेडिकल स्टोर जाता है, तो उसको वहाँ काम कर रहे लड़कों से ये बात पता चल जाती है कि बदरू उसके लिए शराब छुड़ाने की दवाई लेके गई है। ये सुन के हमजा गुस्सा हो जाता है और घर जाके बदरू के साथ फिर से मार पिटाई करता है। हमजा कहता है कि वो कोई जानवर नहीं है, जो बदरू उसको खाने में मिला के कुछ भी देगी और वो खा लेगा। बदरू कहती है कि हाँ, हमजा अभी जानवर नहीं है, लेकिन शराब पीने के बाद वो जानवर ही बन जाता है और बदरू के साथ जानवर जैसा ही बिहेव करता है। नेक्स्ट डे जब बदरू की अम्मी को हमजा की इस हरकत के बारे में पता चलता है, तो बदरू को एडवाइस देती हैं कि बदरू को हमजा के खाने में चूहे मारने की दवाई मिला देनी चाहिए, फिर हमजा कभी शराब नहीं पी पाएगा। हमजा को सुधारने के लिए बदरू एक और प्लान बनाती है। उसको लगता है कि शायद बच्चे होने के बाद हमजा सुधर जाएगा, इसलिए वो अपनी पार्लर वाली पड़ोसन की हेल्प से ऑनलाइन ऑर्डर करके एक वेस्टर्न ड्रेस और शूज़ मंगवाती है, ताकि वो हमजा को रिझा सके। रात में बदरू वो कपड़े पहन के रेडी हो जाती है। जब उसके घर की घंटी बजती है, तो उसको लगता है कि हमजा आया है, लेकिन बाहर हमजा नहीं बल्कि उसकी चौल में रहने वाले एक अंकल होते हैं। वो अंकल बदरू को बताते हैं कि बिल्डर्स नीचे आए हैं और चौल वालों को अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। बदरू को भी वो मीटिंग अटेंड करने नीचे आना चाहिए। बदरू कपड़े चेंज करके वो मीटिंग अटेंड करने जाती है, तो उसकी अम्मी कहती है
कि बदरू को उस मीटिंग में नहीं आना चाहिए था। अगर हमजा को पता चला कि बदरू ने उसके पीठ पीछे बिल्डर्स से बात की है तो वो बदरू के साथ फिर से मारपीट करेगा। और यही होता है। हमजा वहाँ आ जाता है और बदरू को घर ले जाके फिर से मारता पीटता है। वो बदरू की मंगाई ड्रेस और जूते देख के और भी गुस्सा हो जाता है और बदरू के हाथ पर उसी जूते की हील से बहुत जोर से मारता है। नेक्स्ट डे नशा करने के बाद हमजा दोबारा बदरू से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बदरू उसकी बातें नहीं सुनती और खुद को बेडरूम में लॉक कर लेती है। वहीं दूसरी ओर बदरू की अम्मी उसको लेके परेशान होती हैं क्योंकि बदरू उनका कॉल नहीं उठा रही है, इसलिए वो बदरू को चेक करने के लिए उसके घर जुल्फी को भेजती हैं। जुल्फी बदरू की हालत देखता है और समझ जाता है कि हमजा ने फिर से उसके साथ मार पिटाई की होगी। जुल्फी को पता है कि बदरू खुद तो कभी हमजा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगी, इसलिए वो खुद चुपके से जाके हमजा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देता है कि वो अपनी बीवी को अब्यूज़ करता है। कंप्लेंट के चलते हमजा और बदरू को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। बदरू की अम्मी उसको समझाती है कि बदरू को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पुलिस ऑफिसर भी बदरू को बताता है कि अगर उसने हमजा के खिलाफ कंप्लेंट की तो हमजा कम से कम 3 साल के लिए तो जेल के अंदर जाएगा ही जाएगा। हमजा बदरू को पुलिस स्टेशन के अंदर ही डरा धमकाने की कोशिश करता है ताकि बदरू कंप्लेंट वापस ले ले, लेकिन बदरू डिसाइड करती है कि वो हमजा के अगेंस्ट कंप्लेंट करेगी। एटलीस्ट जेल में रह के हमजा की शराब तो छूट जाएगी। कंप्लेंट लिखवाने से पहले वो हमजा से एक बार बात करने जाती है तो हमजा उसके सामने एक्टिंग करता है और दोबारा उसको अपनी बातों और प्यार के जाल में लपेट लेता है। वो बदरू को झूठा प्रॉमिस भी कर देता है कि उनका बच्चा होने के बाद वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। हमजा की बातों में आके बदरू अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है। उसकी अम्मी उसको समझाने की कोशिश करती हैं कि बुराई शराब में नहीं है बल्कि हमजा में है। मारपीट करना हमजा की फितरत है और वो कभी नहीं सुधरेगा। हमें ये भी पता चलता है कि बदरू के अब्बू भी उसकी अम्मी को मारा पीटा करते थे और फिर एक दिन उसकी अम्मी को छोड़ के कहीं भाग गए, इसलिए वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी के साथ भी वही हो जो उनके साथ हुआ था। पुलिस से बचने के बाद हमजा दोबारा अपनी औकात पर आ जाता है। वो जानना चाहता है कि उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट किसने की थी। उसको शक होता है कि ये ज़रूर उसकी सास का काम होगा और इसलिए वो गुस्से में अपनी सास पर ही हाथ उठा देता है, जिस वजह से बदरू की अम्मी बदरू और हमजा से रिश्ता तोड़ देती हैं और बदरू से भी बात करना बंद कर देती हैं। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन हमजा को जोर से पेट में दर्द होता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि शराब पीने के कारण हमजा का लिवर सड़ गया है और अगर उसने शराब पीनी बंद नहीं की तो वो मर भी सकता है। जब वो घर जाता है तो उसको एक गुड न्यूज़ मिलती है कि बदरू प्रेग्नेंट है। वो कहता है कि इसी खुशी में वो आज से शराब पीना छोड़ देगा, पर असल में तो वो शराब पीना अपनी बीमारी की वजह से छोड़ रहा होता है, लेकिन बदरू के सामने कुछ और ही नाटक करता है। बदरू की प्रेगनेंसी की खुशी में उसकी अम्मी भी उसको और हमजा को माफ़ कर देती हैं। बदरू और उसकी अम्मी जुल्फी के साथ मिलके एक केटरिंग बिजनेस भी खोल लेते हैं जिसमें वो पुलिस स्टेशन के कुछ ऑफिसर्स को लंच बॉक्स सप्लाई करते हैं। कुछ टाइम बीत जाता है और बदरू को लगता है कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती क्योंकि एक दिन हमजा को पता चल जाता है कि उसके खिलाफ वो पुलिस कंप्लेंट जुल्फी ने की थी और बदरू को भी इस बारे में पता था। हमजा को लगता है कि जुल्फी और बदरू का सीक्रेट अफेयर चल रहा है और बदरू के पेट में पल रहा बच्चा भी शायद जुल्फी का ही है। वो जुल्फी को इस बात पर कन्फ्रंट करता है। जुल्फी उसको समझाता है कि जैसा हमजा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। हमजा को जुल्फी की बातों पर यकीन नहीं होता और वो घर जाके दोबारा बदरू को मारता पीटता है और बदरू को घर से निकाल देता है। बदरू उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है तो हमजा गुस्से में उसको सीढ़ियों से धक्का दे देता है और बदरू बेहोश हो जाती है। जब बदरू को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है। एक डॉक्टर उसको बताती है कि बदरू का मिसकैरेज हो गया है। इस बात से बदरू बहुत दुखी हो जाती है और आत्महत्या करने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वो अपना माइंड चेंज करती है और डिसाइड करती है कि वो हमजा से बदला लेगी। वो बहाना बना के डॉक्टर से कुछ नींद की गोलियां ले लेती है। देन कट टू नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि बदरू ने वो नींद की गोलियां हमजा को खिला के बेहोश कर दिया है और फिर उसको एक चेयर से बांध दिया है।
इसके बाद वो अपनी अम्मी को घर बुलाती है और उनसे हेल्प मांगती है ताकि किसी को पता ना चल पाए कि बदरू ने हमजा को घर में बांध के रखा है। बदरू की अम्मी को लगता है कि उन लोगों को हमजा को मार देना चाहिए, यही एक रास्ता है जिससे बदरू हमजा से अपना पीछा छुड़वा पाएगी। लेकिन बदरू हमजा को मारना नहीं चाहती है, वो तो बस हमजा से अपनी रिस्पेक्ट वापस लेना चाहती है। इसलिए अगले कुछ दिन तक बदरू हमजा के साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है जैसे कि हमजा उसके साथ करता था। वो मार पीट के हमजा से चौल के रेनोवेशन पेपर्स पर साइन भी करवा लेती है। हमजा कई बार डरा धमका के या बहला फुसला के बदरू को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ताकि बदरू उसको छोड़ दे, लेकिन बदरू उसकी बातों में नहीं आती। वो कहती है कि पुरानी वाली बदरू शायद हमजा को छोड़ देती, लेकिन ये नई वाली बदरू हमजा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। एक दिन जुल्फी बदरू से मिलने उसके घर आता है तो उसको भी पता चल जाता है कि बदरू ने हमजा को किडनैप करके घर में बांध रखा है। जुल्फी को डर लगता है कि कहीं वो लोग पुलिस से पकड़े ना जाएं, लेकिन फिर भी वो उन दोनों माँ बेटी की हेल्प करता है। एक दिन जब जुल्फी खाना डिलीवर करने पुलिस स्टेशन जाता है तो एक पुलिस ऑफिसर से ऐसे ही किडनैपिंग के चार्जेस के बारे में पूछता है, जिस वजह से उस इंस्पेक्टर को जुल्फी पर शक हो जाता है। अब क्योंकि हमजा कई दिन से अपने काम पर नहीं जा रहा है, इसीलिए उसके बॉस बदरू से कॉल करके हमजा के बारे में पूछते हैं। बदरू झूठ बोल देती है कि हमजा के अब्बा की डेथ हो गई है, इसलिए हमजा अपने गांव गया है। लेकिन जब हमजा के बॉस उसके गांव कॉल करते हैं तो उनको पता चलता है कि हमजा के अब्बू की मौत तो 1.5 साल पहले ही हो गई थी। इस सच को जानने के बाद उसके बॉस को शक होता है और वो हमजा को ढूंढते हुए उसके घर जाते हैं। बदरू हमजा को कुछ बेहोशी के इंजेक्शन लगा देती है जो पागल खाने में पेशेंट्स को कंट्रोल में लाने के लिए लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शंस बदरू को उसकी अम्मी के एक करीबी दोस्त कासिम चाचा ने ला के दिए थे। कासिम को भी बदरू और उसकी कंडीशन के बारे में पता है और वो बदरू की हेल्प करना चाहते थे। उस दवाई के नशे के कारण हमजा अपने बॉस के सामने कुछ बोल नहीं पाता और उसके बॉस को लगता है कि ज़रूर हमजा शराब पी के बीमार पड़ गया होगा और उसने ही बदरू को वो गांव वाला झूठ बोलने के लिए कहा होगा। बदरू उसके बॉस की हाँ में हाँ मिला देती है कि ऐसा ही हुआ था, हमजा ने ही उसको फ़ोन पर झूठ बोलने को कहा था। बदरू और उसकी अम्मी को लगता है कि वो लोग ज़्यादा दिन तक हमजा को कैद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन तो किसी को उन पर शक हो ही जाएगा। इसलिए बदरू और उसकी अम्मी हमजा की झूठी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो हमजा पर निगरानी रखने के लिए उसके पास जुल्फी को छोड़ देते हैं। अकेले में हमजा जुल्फी को अपनी बातों से मैनिपुलेट कर देता है कि अब उसको अकल आ गई है और अब वो आगे से कभी बदरू पर हाथ नहीं उठाएगा, बल्कि हमजा तो सब कुछ छोड़ के अपने गांव चला जाएगा और अपना चौल वाला घर भी बदरू के नाम ही कर देगा। जुल्फी उसकी बातों में आ जाता है और उसको खोल देता है। उधर पुलिस स्टेशन में पुलिस को बदरू पर ही शक होता है कि कहीं बदरू ने ही तो हमजा को मार तो नहीं दिया, क्योंकि हमजा उसको अब्यूज़ करता था। पुलिस इंस्पेक्टर को ये भी लगता है कि बदरू और जुल्फी का चक्कर चल रहा है और इसलिए उन्होंने हमजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए मार दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर तहकीकात करने बदरू के घर जाता है, लेकिन हमजा वहाँ नहीं होता क्योंकि जुल्फी ने उसको खोल दिया है और वो वहाँ से भाग गया है। जुल्फी उस इंस्पेक्टर को ये भी बताता है कि वो बदरू को नहीं बल्कि बदरू की अम्मी को पसंद करता है। तभी उस इंस्पेक्टर को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि हमजा वहाँ आया है। उन इंजेक्शंस के कारण हमजा नशे में होता है और पुलिस स्टेशन में कुछ सही से बोल ही नहीं पाता। इसी बात का फ़ायदा उठा के बदरू इंस्पेक्टर के सामने ड्रामा करती है कि हमजा ने ज़रूर दोबारा शराब पी होगी और शराब के नशे में कहीं गिर गया होगा, तभी वो इतने दिन से घर नहीं आया। पुलिस इंस्पेक्टर उन सबको छोड़ देता है और बदरू दोबारा हमजा को घर लाके बांध देती है। अब बदरू की अम्मी के साथ साथ जुल्फी को भी यही लगता है कि उन लोगों को हमजा को मार देना चाहिए, क्योंकि हमजा कभी नहीं सुधरेगा और जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो बदला लेने के लिए बदरू उसकी अम्मी और जुल्फी को मार देगा। बदरू को भी यही लगता है कि उसकी अम्मी और जुल्फी सही कह रहे हैं, इसलिए वो हमजा को ज़बरदस्ती शराब पिलाती है और फिर जुल्फी और अपनी अम्मी के साथ हमजा को छत पर से धक्का देने की कोशिश करती है ताकि सबको यही लगे कि हमजा नशे की हालत में छत से गिर के मर गया। लेकिन हमजा दोबारा बदरू को अपनी बातों में लपेट लेता है कि अगर बदरू ने उसको छोड़ दिया तो वो चुपचाप अपने गांव चला जाएगा और फिर कभी बदरू को तंग नहीं करेगा।
बदरू हमजा को वापस घर ले जाके उससे ये सब बातें कैमरा पर बुलवाती है कि हमजा बदरू को बहुत मारता पीटता था, जिस वजह से बदरू का मिसकैरेज भी हो गया। इसलिए हमजा अपनी सारी प्रॉपर्टी बदरू के नाम करके अपने गांव वापस जा रहा है। बदरू हमजा से ये वीडियो उसी के हाथों उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पोस्ट करवा देती है। इसके बाद हमजा को लगता है कि अब बदरू उसको छोड़ देगी, लेकिन बदरू ऐसा नहीं करती। वो कहती है कि उसने हमजा को झूठ बोला था कि वो उसको छोड़ देगी, ताकि हमजा अपनी मर्जी से वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करे। बदरू को समझ आ गया है कि अब तक जो जुर्म हमजा बदरू पर करता था वो शराब की वजह से नहीं, बल्कि हमजा की खुद की खामियों की वजह से करता था। मक्कारी करना हमजा की फितरत है और वो कभी नहीं सुधरेगा। जुल्फी सही कह रहा था कि जैसे ही हमजा को मौका मिलेगा वो बदरू, उसकी अम्मी और जुल्फी को मार देगा। अब वो लोग हमजा से एक ही रास्ते से पीछा छुड़वा सकते हैं, वो है हमजा को मार के। इसलिए बदरू, उसकी अम्मी, जुल्फी और कासिम चाचा हमजा को एक बोरी में बांध के चुपके से रेलवे ट्रैक्स पर ले जाते हैं और उसको एक रेल ट्रैक से बांध देते हैं ताकि ट्रेन के नीचे आके हमजा की मौत हो जाए। हमजा को होश आता है तो वो बदरू से बहुत भीख मांगता है कि वो उसको छोड़ दे, लेकिन बदरू उसकी बातों में नहीं आती। ट्रेन आने ही वाली होती है कि तभी बदरू को रियलाइज़ होता है कि वो गलत कर रही है और वो जुल्फी के साथ मिलके हमजा की रस्सियाँ खोलने लगती है ताकि हमजा की जान बच जाए। उसकी अम्मी उसको रोकती हैं कि बदरू गलती कर रही है, हमजा से पीछा छुड़ाने का ऐसा मौका फिर कभी बदरू को नहीं मिलेगा। लेकिन बदरू कहती है कि अगर उसने हमजा को मार दिया तो वो कभी हमजा से पीछा नहीं छुड़वा पाएगी। हमजा और वो इंसिडेंट उसको हमेशा याद आता रहेगा। और वैसे भी बदरू हमजा की तरह बुरी इंसान नहीं है। ये दूसरों को मारना पीटना, चोट पहुंचाना, उनकी जान लेना, ये सब बदरू की फितरत में नहीं है। अगर बदरू भी ऐसी हरकतें करने लगेगी तो उसके और हमजा के बीच में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसके बाद बदरू अपनी अम्मी और जुल्फी की हेल्प से हमजा को ट्रेन आने से पहले खोल देती है और हमजा की जान बच जाती है। छूट जाने के बाद हमजा फिर से बदरू के सामने एक्टिंग करता है कि अब उसको अकल आ गई है और वो चेंज हो गया है। बदरू ने उसकी जान बचाई है और अब हमजा कभी बदरू पर हाथ नहीं उठाएगा। वो दोनों अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग करेंगे। लेकिन बदरू हमजा की बातों में नहीं आती और कहती है कि वो हमजा को छोड़ देगी और उससे डाइवोर्स लेगी। हमजा जैसे इंसान के साथ अब बदरू अपनी लाइफ और बर्बाद नहीं करेगी। ये सुन के हमजा गुस्सा हो जाता है और फिर से बदरू को धमकी देने लगता है। लेकिन तभी एक ट्रेन दूसरी तरफ से आ जाती है और हमजा उस ट्रेन के नीचे कुचल के मर जाता है। ये देख के बदरू सहम जाती है, लेकिन फिर उसको रियलाइज़ होता है कि शायद हमजा की किस्मत में यही लिखा था। वापस घर जाते वक्त बदरू की अम्मी उसको अपना एक राज बताती हैं जो उन्होंने बदरू से अब तक छुपाया था। दरअसल बदरू के अब्बा घर छोड़ के नहीं गए थे, बल्कि बदरू की अम्मी ने अनजाने में उनका खून कर दिया था, क्योंकि वो भी हमजा जैसे थे और उसकी अम्मी को बहुत मारा पीटा करते थे। कासिम चाचा ने ही बदरू की अम्मी की हेल्प की थी और बदरू के अब्बा की बॉडी को ठिकाने लगाया था ताकि बदरू की अम्मी पर किसी को शक ना हो। बदरू की अम्मी ने आज तक उससे ये बात छुपाई क्योंकि उनको लगा था कि अगर बदरू को ये बात पता चली तो वो उनसे नफरत करेगी। लेकिन बदरू ऐसा फील नहीं करती और क्योंकि वो भी सेम हालातों से गुजरी है तो उसको पता है कि उसकी अम्मी ने ऐसा क्यों किया होगा। उसकी अम्मी कहती हैं कि बदरू ने हमजा की रस्सियाँ खोल के सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर हमजा को बदरू ने मारा होता तो वो हमेशा एक बुरे सपने की तरह बदरू को याद आता रहता। नेक्स्ट डे पुलिस को हमजा की डेड बॉडी मिलती है। हमजा की वीडियो के कारण सबको यही लगता है कि हमजा ने आत्महत्या की होगी। पुलिस को भी यही लगता है और वो ये केस क्लोज कर देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम बदरू को अपनी लाइफ फ्रीली जीते हुए देखते हैं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी का निर्देशन एक नए डायरेक्टर जैस्मिन के रीन ने किया है, जो कि एक मूवी राइटर भी हैं। मूवी को शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है और इसके मुख्य किरदार में हैं आलिया भट्ट, शेफाली शाह, विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू। ये मूवी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि किसी को अब्यूज़ करना इज़ मॉरली एंड लीगली रॉन्ग, और अगर आप अपने पति या पत्नी को मारते पीटते हैं या किसी और तरह से उनका शोषण करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। Please don't forget to subscribe the channel.
Thank you for watching and try to take good care of your family members.